अस्सलाम वालेकुम वासिल भाई। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा वासिल भाई, आप एक बेहतरीन ख़तात हैं, क्यूरेटर हैं, वेरियस डिफरेंट टॉपिक्स पे हम आपसे बात करते हैं, लेकिन आज जो हम सब्र और मैं तो शुक्र को ऐड कर रही हूँ बार बार, बट सब्र की बात कर रहे हैं, तो उसमें और ख़ताती में क्या कनेक्शन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितने भी फ़नून हैं और ख़ुसूसन ख़ताती का जो फ़न है, ये सब्र के बगैर मुमकिन ही नहीं है। यानी कि अगर आपने एक लाइन भी लगानी है तो अगर आप तेज़ी के साथ लगाएंगे तो उसमें परफेक्शन नहीं आएगी, काम ठीक तरीके से नहीं कर सकते। तो आर्ट तो है ही परफेक्शन का काम, आपने बहुत प्रिसाइज करना होता है, परफेक्शन को फोकस करना होता है, तो बहुत आराम से धीमे से सुकून से काम करना पड़ता है। इसी वजह से उसको जब वो फाइनल वर्क बनता है तो देखने वाले को भी सुकून की कैफियत महसूस होती है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि अगर देखने वाला उसमें सुकून महसूस कर रहा है तो जो बनाने वाला है उसकी अपनी कैसी कैफियत होगी, उसके अंदर कैसा सब्र और कैसा सुकून होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये ख़ताती का फ़न है ही बुनियादी तौर पर सब्र का फ़न है। इसी वजह से दुनिया में देखते हैं कि आर्ट के बाकायदा थेरेपी की जाती हैं ताकि लोगों के मिजाज में ठहराव पैदा हो, सब्र पैदा हो। बिल्कुल, वेरी वेल सेड। अच्छा, जैसे क्रिएटिव प्रोसेस भी बहुत मुश्किल मरहला होता है, बहुत आपको कई दफ़ा हर्डल्स आ जाते हैं, कई दफ़ा बहुत पेशेंस चाहिए, तो क्रिएटिव प्रोसेस में सब्र कितना अहम है? देखिए, अगर आप देखें कोई बकिया भी काम करते हैं ना, कोई भी काम करना हो, आप ठीक है उठते हैं काम कर लेते हैं, लेकिन क्रिएटिविटी में सबसे पहले आपको किसी आइडिया को कंसीव करना होता है, ऑब्जॉर्व करना होता है। अब ये कंसीव करना, ऑब्जॉर्व करना, एक्सेप्ट करना, ये बुनियादी तौर पर ये सब कुछ सब्र का प्रोसेस है। अगर आप हकीकत में इन डेप्थ जाके देखें, फिर उसके बाद आप उसको अपने ही जहन में उसकी एक शक्ल बनाते हैं, फिर सोचते हैं कि ये कैसे एग्जीक्यूट होगा। ये सारे का सारा काम आराम से सुकून से सब्र के साथ होता है। और अगर किसी की ज़ात में सब्र नहीं है तो वो या तो काम नहीं कर सकता, और अगर फिर भी काम करेगा तो ये काम उसमें सब्र पैदा कर देगा। ये मुमकिन है, हकीकत में ऐसा होता है, उसके अंदर ठहराव आ जाता है। जैसे अभी आपने ये कहा कि जो बंदा के अंदर सब्र नहीं है, ये करने से सब्र उसके अंदर आ जाएगा। बिल्कुल ऐसा ऐसे हमने सुना था कि स्वीडन के अंदर भी बच्चों की तरबियत के लिए आर्ट थेरेपी यूज की गई है। ऐसी आर्ट थेरेपी एक्चुअली अब समय पूरी दुनिया में यूज़ की जा रही है, और पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जो आर्ट थेरेपी के ऊपर काम कर रहे हैं। जी ऐसी असल में ना, ये जो आपने स्वीडन से ही बात की इंस्पायर ना, होके। वहाँ पे बच्चों पे स्टडीज़ हो रही थी, स्टूडेंट की बात करें तो वो इंटॉलरेंस बच्चों में बहुत ज़्यादा है, तो उसकी उन्होंने देखा कि सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बच्चों के लिए उन्होंने कहा इसको आर्ट की एक्टिविटी में लेकर जाए। अब आर्ट की मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटी होती हैं, उनको ब्रश भी दे दिया, पेंट भी दे दिया, सब चीज़ें, लेकिन उसके अंदर उन्होंने एंटरटेनमेंट तो पैदा हुई, लेकिन स्टेबिलिटी जो ना, सब्र का एलिमेंट फिर भी कम रहा। फिर उन्होंने कहा कि क्या पॉसिबल है जिसके अंदर उनमें सब्र पैदा किया जा सके। तो सब्र के लिए फिर उन्होंने कोरियोग्राफी करवाई है उनको। जब वो कोरियोग्राफी करेंगे तो फिर उनके अंदर सब्र पैदा होगा। उसकी मैं वजह बताना चाहता हूँ, बहुत टेक्निकल रीज़न है। जब आप कलम के साथ काम करते हैं ना, तो आप कलम को तेज़ी के साथ चलाएंगे तो ये स्याही नहीं आपको देगा, क्योंकि इसकी स्याही जज़ब होती है रेशों में। इसने आपको चलने ही नहीं देना, इससे आपको रोक देना वहीं पे। जब आप आहिस्ता कदम चलाएंगे, बहुत आहिस्ता, फिर इसकी स्याही नीचे आहिस्ता 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 आएगी। तो सबसे पहला काम ये आप में सब्र यहीं से पैदा कर देगा। और आज सब्र, ये कलम की कसम ऐसे नहीं कहीं ने उठाई, इसके अंदर इतना राज है, इतनी हिकमत है। तो बच्चों में आज वाकई ही ये जो गैजेट्स हैं, इंफॉर्मेशन है, इसकी बम्बारमेंट की वजह से उनकी एक तो नफ्सियात को बहुत मुंतशिर कर दिया गया है, और दूसरा उसके अंदर ठहराव नहीं है। तो हमें उसका काउंटर नैरेटिव कुछ ना कुछ चाहिए, और आर्ट से और कोरियोग्राफी से बेहतर कोई और दूसरा नैरेटिव नहीं है जो बच्चों में ख़ुसूसन ठहराव, सब्र और सुकून पैदा कर सके। अच्छा, आज आप क्या लिखने जा रहे हैं? अल्लाह वदूद, चूँकि सब्र करने वालों से अल्लाह बड़ी मोहब्बत करता है, तो इस नाम का मानी ही मोहब्बत करने वाला है, शफीक है। तो सब्र अगर इंसान में पैदा हो जाए तो अल्लाह की मोहब्बत नसीब होती, ये उसका इनाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वासिल भाई की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज उन्होंने क्या खूबसूरत पारा तैयार किया। माशाल्लाह। जी, जी अल्लाह वदूद, ये बहुत ही इसमें- खूबसूरत। और इसमें वदूद देखें, वाव इस तरफ से और इसका दाल ये, और उसी का रिवर्स ये है, वाव इस तरफ से और उसका दाल इस तरफ अच्छा, से। लग रहा है कि जैसे आपने प्रिंट किया हुआ है, जबकि ये सब आप- आपने अपने हाथों से यही बैठ बनाया के है। मैं सामने लिखा है। हाँ जी, और ये एक दूसरे का रिवर्स भी है, सारे का सारा एक तो सर्कल में है और दूसरा रिवर्स जिस तरह लाइफ इज फुल सर्कल, Yes. राइट?
और अभी आज हम जैसे बच्चों में बात कर रहे थे सब्र की, तो इसी तरह बड़ों में भी सब्र की बड़ी ज़रूरत है। बहुत आप ज़्यादा। खुसूसन वो जो साहिब इस्तात लोग हैं, आप सड़क पे चले जाएं तो किसी को रास्ता नहीं देते और इतनी बेहंगम ट्रैफिक हो जाती जल्दबाजी में, बेसब्री में। उसकी बुनियादी वजह कि हमारे मजाज की तरबियत नहीं हुई। और मजाज की तरबियत में ये लाज़िम है कि बच्चों को शुरू से, और जब बड़े भी हो जाए तो किसी न किसी फ़न को अपनी थेरेपी करने के लिए करते रहना चाहिए। जैसा कि खराती की हम बात करते हैं, हम जब इसकी मशक करते तो 10-15 मिनट या घंटा या 2 घंटे नहीं, कई घंटों तक बैठ के हम काम करते रहते हैं, वो सब्र पैदा करती है। तो इस वजह से मैं गुजारिश ये करूँगा कि मुआशरे की तरबियत के लिए किसी न किसी फ़न के साथ लाजमी वाबस्ता रहिए, ताकि आपके अंदर सब्र और ठहराव पैदा हो। Thank you. जज़ाकल्लाह, Thank you, बहुत बहुत वासिल भाई। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। Pakistan, Pakistan.